ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है, ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर्टी डीलिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आप 100% मार्जिन कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 के प्रोजेक्ट पे काम कराया, 10,000 का अपार्टमेंट या फ्लैट आपने रेंट पे दिलाया, तो पूरा का पूरा 10,000 रुपये आप एक बार में कमा सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं एक एक करके आपको देता हूँ। तो हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बनाए रखिए। तो हम शुरू करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट दो तरीके से होते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला सेगमेंट आता है बाइंग एंड सेलिंग वाला, दूसरा सेगमेंट आता है रेंट वाला। अब अगर आप स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप रेंट से शुरू कीजिए, क्योंकि रेंट में क्या रहता है, सिर्फ आधार कार्ड लेके आपको एग्रीमेंट करा के साइन कराना रहता है। और बाइंग और सेलिंग में प्रॉपर्टी के पेपर्स समझना, उसकी हिस्ट्री समझना, उसको मालिक को वेरीफाई करना, इसमें थोड़ा काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो ये एकदम से आपसे शुरुआत में थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। तो रेंट वाला ही आप शुरू में स्टार्ट कीजिए और उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है। अब इसको करना कैसे है और कैसे कैसे क्या होगा इसमें, देखिए इसमें कोई उम्र वाली बात नहीं है। कोई छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, जवान है, लड़का है, लड़की है, कॉलेज के छात्र हैं, स्कूल के छात्र हैं, कोई भी कर सकता है इस काम को। इसमें सिर्फ आपको अपनी मीठी ज़ुबान रखनी है, बात करते समय अच्छे से बात करनी है आपको किसी से भी। अब इसको हम स्टार्ट कैसे करें, आपको सबसे पहले अपने एरिया में स्टार्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ रहता हूँ, तो अपने आसपास में 1 2 3 5 किलोमीटर में जो मेरे को रेडियस पसंद आता है उसमें मैं अच्छे से एक सर्वे करूँगा। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, अपने दोस्तों को फ़ोन लगाऊंगा, उनसे बात करूँगा कि आपके पास, आपके घर के पास कोई शॉप, अपार्टमेंट्स, घर किराए पे खाली है कि नहीं है। अब वो बताएंगे हमको, फिर हम ऐसी सर्वे करेंगे। तो हमें ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 अगर फ्लैट भी मिल जाते हैं कि भाई मेरे पास इतना है मैं किराए पे देने के लिए, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है आपका। वो सब आप देख लीजिए। उसके बाद जो उसके ओनर्स हैं उनसे जाके आप बात करके आइए कि भाई आपको रेंट पे देना है, आपको किस टाइप के रेंट देने वाले चाहिए, फैमिलीज चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, या कोई स्टाफ चाहिए। मतलब उनकी भी एक रहती है कि हम देंगे तो सिर्फ लड़कियों को ही रहने देंगे, नहीं तो सिर्फ लड़कों को रहने देंगे। इस हिसाब से भी उनका मकान मालिकों का कुछ इशू होता है। तो आप उनसे पहले जाके बात कर लीजिए। आपने उनसे सब बात कर ली, आप एक पेपर पे पूरी एक डिटेल लिख लीजिए कि भाई इतने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इतना BHK है, पानी बिजली बिल, ये सारी चीज़ें, ये कस्टमर जो रहेंगे, जो रहने आएंगे वो अलग से पे करेंगे, या फिर जो मकान मालिक उनको किराया देंगे 5,000 4,000, तो वो उसी में से लेंगे। ये सारी जानकारी, सारी चीज़ें आप एक पेपर पे लिख लीजिए एक प्रोजेक्ट का। फिर ऐसे आप 3 या 4 कम से कम फ्लैट वगैरह ढूंढ लीजिए। आपने अलग अलग पेज पे सबकी जानकारी लिख ली है। अब आपके पास देने के लिए कुछ हो गया है, अब आपके पास देने के लिए कुछ हो गया है। अब आपको चाहिए लेने वाला। मान लीजिए कि जैसे अब मुझे ही चाहिए किराए पे। अब मैं तो ऐसे ढूंढ नहीं सकता ना, मुझे मिलेगा इतने आसानी से। तो अब मैं, ठीक है, अब मैंने ये सब प्रोजेक्ट कर लिए, सर्वे कर लिया, अब मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। अब मुझे कस्टमर ढूंढने कैसे हैं, लाना कैसे है लोगों को दिलाने के लिए। उसके बाद मैं आपको मार्जिन की भी बात करूँगा इसमें। जैसे मान लीजिए अब कोई फैमिली वाले हैं, उनको किराए पे देना है, तो जो घर के पास की जो मेन दुकानें होती हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं, वहाँ पे जाके A4 साइज़ में हमको पर्ची चिपका देनी है, या दुकान वाले से हमको बात कर लेनी है कि मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई आए कस्टमर तो मेरे को बताना, कुछ पैसा मैं आपको भी दे दूँगा। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, आप थोड़े बहुत फ्लायर्स वगैरह या चिपकाते हैं जो दीवार पर ऐड वगैरह, 50-100 रुपये का बनवा लीजिए और वो चिपका दीजिए इधर उधर, और वो भी क्राउडेड जगहों पे। जैसे घर के आसपास कोई फेमस दुकान होती है हम सबके, कोई चाय की दुकान होती है, कोई किराने की दुकान होती है, जहाँ पे हर लोग आते ही आते हैं। लोग पता करते करते हमेशा दुकान पे ही रुकते हैं, तो वहाँ रुके, वहाँ से आपका पता चले। उसके बाद वहाँ से आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। उनके बाद आप उनको अपनी साइट दिखाइए, उनको पसंद आता है तो वो लेंगे, और नहीं आता है तो नहीं लेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपको कोई बोलता है कि हमें सिर्फ स्टूडेंट्स चाहिए, क्योंकि वो 3 4 6 महीने रहते हैं, उसके बाद शिफ्ट करते रहते हैं, ज़्यादा जमने का चक्कर भी नहीं होता है, तो उनको आप कैसे ढूंढेंगे, जो घर के आसपास जो मेन कॉलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ जाके आप अपना प्रचार कीजिए। जो भी 12th 11th के जो बच्चे होते हैं वो भी कई बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए, उनको आप कांटेक्ट करके उनसे प्रचार कीजिए। स्कूल के बाहर जाके उनसे बात कीजिए कि मैं ये काम करता हूँ, अपना नंबर शेयर कीजिए, अपना कार्ड शेयर कीजिए, ताकि उनको ना चाहिए हो तो उनको कोई पहचान वाले में उनके दोस्तों को चाहिए हो तो उनको भी शेयर कर सके। तो जब उनको शेयर करेंगे, जब ऐसे आपका लिंक धीरे धीरे ग्रो होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे जब होगा, जब आप
ये सब चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद जब आप अपना पहली डील करते हैं तो पहली डील में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको कितना पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जो भी मकान मालिक है, जो भी उसने शर्तें तय करी है, वो आपको क्लियर कर देनी है पहली लेने वाले से कि भैया आप ले रहे हो ये चीज़ें मकान मालिक बोल रहे हैं। बोलेगा ठीक है, हो सकता है उसमें पानी का बिल अलग हो, बिजली का बिल अलग हो, मेंटेनेंस हो, 1-2 महीने का एडवांस किराया हो, रनिंग हो, ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें आपको क्लियर कर देनी है। जो रेंट पे रहने आए हैं उनको क्लियर कर दो। उसके बाद उनसे उनका आधार कार्ड लेना है। आधार कार्ड वगैरह लेके उनको एक एग्रीमेंट साइन करा के, एक उनका और जो मालिक है उनका साइन करा के एक कॉपी आपको अपने पास रख लेनी है और एक एक कॉपी दोनों को आपको दे देनी है, ताकि इसमें सब एकदम साफ़ सुथरा काम रहे। क्योंकि बाद में अगर कोई बात होती है कल को तो प्रॉपर्टी डीलर को ही सबसे पहले पकड़ा जाता है कि ये हमारी बात नहीं हुई थी, बिजली का बिल हम नहीं देंगे, कुछ चीज़ें हम नहीं देंगे, मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों करने के लिए ही एग्रीमेंट किया जाता है। अब इसमें पैसा कैसे मिलेगा? पैसा बहुत मिलेगा। जैसे आपने 10,000 रुपये का अपार्टमेंट आपने किराए पे दे दिया है, तो रेंट में चलता है 40 से 50%। जी हाँ, आपने 10,000 रुपये का प्रोजेक्ट है, आपने किराए पे दिलवाया है। अब ये है, इसको चाहिए और इसको देना है, बीच में प्रॉपर्टी डीलर है। अब इसको देने वाले से और लेने वाले को, इसने कहा कि मुझे 10,000 रुपये पे देना है और आपने इसको बोल दिया 10,000 में देना है, तो इसमें होता है 50% मार्जिन। जब इसको प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, ये यहाँ रहने आ गया है, तो इससे आप लेंगे 50% और इससे आप लेंगे 50%। तो कितना हो गया? 5,000 और 5,000 और 10,000 रुपये। एक प्रोजेक्ट पे आप 10,000 रुपये रेंट पे कमा के निकल चुके हैं। इतना मार्जिन है इसमें रेंट के बिजनेस में। और कई कई जगहों पे होता है कि जो मकान दे रहा होता है वो बोलता है कि नहीं यार मैं 50% नहीं दूंगा, 20-25% दूंगा, या कस्टमर होता है वो ऐसा बोलता है। तो उन सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी आपको सारी चीज़ें करती रहनी पड़ती है, लेकिन हमेशा हर जगह पे 50% ही चलता है रेंट वालों का। और हम बात करें अगर बाइंग सेलिंग की, तो बाइंग सेलिंग में चलता है 1% से 3% तक, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से होता है। अब जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर मेरे को बिकवाना है, तो उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 करोड़ रुपये एकदम से किसी की जेब से ऐसे नहीं निकलता है। वो हर चीज़ देखता है, रेट में सेट करता है, उसके बाद लेता है। मान लीजिए फिर भी आपने 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कर दिया, तो उसमें 1% मिलेगा आपको या 2% मिलेगा, जो भी आप दिखाने से पहले तय करेंगे। तो वो होता है 1 लाख रुपये, 1% देखा जाए तो। जब टोकन लेंगे उसमें भी आपको रहना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स रहेंगे उसको भी आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जब कराएंगे तो भी आपको उस दिन रहना पड़ेगा, गवाह वगैरह चाहिए होंगे तो भी उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रहना होगा। तो जो एकदम से बाइंग और सेलिंग का काम होता है बहुत लेंथी होता है। सबसे ईजी और सबसे अच्छा प्रॉफिट वाला काम होता है वो होता है रेंट पे दिलवाने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा ऐसे ही एक्साइटमेंट बना रहे और अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।